वर्तमान समय में एक मुद्दा जो कि बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, पूज्य इंद्रेश जी महाराज के विवाह का ये मुद्दा। सज्जनों, इंद्रेश जी महाराज जो कि वर्तमान समय में कथा जगत में एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, जिनका विवाह कुछ दिनों पूर्व हुआ है, लेकिन विवाह के बाद कई लोग गलत गलत कमेंट उनके विवाह पर कर रहे हैं कि वो मोह माया छोड़ने के लिए कह रहे हैं और फिर उसके बाद इस प्रकार का विवाह। हम आपको एक बात बोलें, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर ये अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, और बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। पूज्य महाराज जी ने जो विवाह किया है, सभी सनातनियों के जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को प्रेरणा लेने लायक विवाह है। विवाह के भीतर किस प्रकार से भगवान को प्रधानता में रखते हुए विवाह करना चाहिए, ये उनके विवाह में देखा गया है। आपको एक बात पता है, पूज्य महाराज जी के विवाह में आपने अगर सोशल मीडिया में देखा हो तो सबसे पहली प्रधानता थी वैदिक मंत्रों की, और दिन में विवाह होना चाहिए तो दिन में फेरे आपने देखे होंगे। पर उसके बावजूद भी कई लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। इसका एक मूल कारण बताएं, हम लोग अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी सुखी है ना, इसीलिए हम दुखी है। महाराज जी ने इतना सुंदर सा विवाह का आयोजन कराया और जयपुर के भीतर विवाह किया है, ये एक परम सौभाग्य का विषय है। पर लोग भाग कह रहे हैं कि वो तो मोह माया छोड़ने के लिए कहते हैं, और उसके बाद बावजूद भी इतना गजब का विवाह। भैया अगर वो नहीं करते तो यही लोग कहते कि महाराज जी के पास इतना पैसा था, आराम से बढ़िया खर्चा करना चाहिए था। ये दुनिया वाले किसी के नहीं हुए। लेकिन मैं हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, उनसे केवल एक निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी रील अगर आपके पास आए उसे शेयर बिल्कुल भी ना करें। और महाराज जी जो कि वर्तमान में भक्ति पथ पर चलाने के लिए युवाओं के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा। और कई युवा इंद्रेश जी महाराज से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि महाराज जी के लिए ऐसे गलत कमेंट कभी ना करें, और जो कर रहे हैं हालांकि वो हमारी बात को सुनकर मानेंगे भी नहीं। जो इंद्रेश जी से नहीं मान पाए तो हमसे क्या मान पाएंगे। लेकिन भैया जो सनातनी है वो इस वीडियो को नजरअंदाज करें कि वो उनके विवाह में गलत गलत, मैं उन कमेंटों पर नहीं जाना चाहूंगा, पर केवल इतना कहना चाहूंगा, पूज्य महाराज जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है। जो कुछ वैभवता अगर कथा जगत में आपको देखने को मिलती है ना, तो देख देख कर कहते हैं कि देखो देखो ये महाराज तो बड़े ठाठ से रह रहे हैं। भैया अगर महाराज जी के पास कुछ नहीं होगा और फिर महाराज जी प्रवचन करेंगे ना, यही लोग ये कहेंगे कि देखो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, बिना मतलब का ज्ञान दे रहे हैं। तो भैया भगवान की भक्ति में सब कुछ है, आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए गलत कमेंट की बजाय अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अपने नाम को बढ़ाएं, जो जीवन में कल्याण करने वाला है। आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जिनको नहीं लगी है उन्हें भी हमारा राधे राधे। और जिन्हें अच्छी लगी है उनसे केवल एक निवेदन करूंगा, ऐसे कमेंट आपके पास आए उस रील को तुरंत आप डिलीट मारें, उसे शेयर कभी ना करें। आप सबको भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।